हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इस सबसे भरोसेमंद हिंदी मीडियम चैनल देव एजुकेयर और आज के इस धमाकेदार सेशन में। प्यारे बच्चा लोग, आज के इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से हम लोग लेखा शास्त्र हिंदी मीडियम में क्या अध्ययन करेंगे सर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं लेखांकन सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स का। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले सेशन के माध्यम से हमने क्या किया था, कुछ टॉपिक्स कवर करे थे अध्याय 2 में लेखांकन सिद्धांत में प्यारे बच्चों, जिसमें लास्ट टॉपिक क्या था सर। तो हमने जाना था कि आखिर दोहरा लेखा प्रणाली का संक्षिप्त इतिहास क्या है और दोहरा लेखा प्रणाली का आशय क्या है, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के इस सेशन के माध्यम से फिर से हम लोग क्या करेंगे, दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं आइए जानते हैं विस्तार से। उसके बाद इन दोनों टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही समझदारी के साथ। तो प्यारे बच्चों आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं होने वाली हैं कि किन किन नियम और शर्तों का पालन करते हुए हम लोग क्या करते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली को लेखांकन में उपयोग करते हैं, या दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, नियमों और शर्तों सिद्धांतों की बदौलत लेखांकन का कार्य करते वक्त करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों कि आखिर दोहरा लेखा प्रणाली के प्रयोग से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके प्रयोग से क्या हुआ है कि ये विश्व स्तर पर बहुत ही प्रचलित हुआ है, जिसका प्रयोग क्या किया जाता है, पूरे विश्व स्तर पर किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग विश्व स्तर पर किया जाता है, दोहरा लेखा प्रणाली का बच्चों। किसका सर, दोहरा लेखा प्रणाली का। मैं फिर से बता दूं, दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग व्यवसायों में पूरे विश्व स्तर पर किया जाता है। और जैसे कि मैंने पिछले सेशन के माध्यम से बताया कि हमारे इंडिया में भी जब अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई, उसी समय से इस प्रणाली ने हमारे इंडिया में, हमारे भारत में प्रवेश किया। और आज देश की बड़े बड़े उद्योगों में इस प्रणाली का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए चलते हैं फटाफट के अंदाज में और आज के हमारे इस धमाकेदार सेशन की करते हैं शुरुआत। प्यारे बच्चों दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं जो हमारा पहला टॉपिक है आज का। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिंदुवार कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसको दोहरा लेखा प्रणाली की हम क्या कहते हैं, विशेषताएं कहते हैं, और कौन कौन से नियम होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग का कार्य करते वक्त फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है, क्या कहता है पहला बिंदु कि दो पक्षों में लेखा। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार कहा जाता है कि जितने भी व्यावसायिक लेन देन होंगे, क्या व्यावसायिक लेन देन सर, मतलब व्यापार में होने वाले वस्तुओं का क्रय विक्रय, आदान प्रदान, ठीक है, लेन देन, व्यवहार, सौदा, उसका क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, दो पक्षों में लेखा किया जाता है। कितने पक्षों में बताइए, दो पक्षों में लेखा किया जाता है। कौन कौन से वो पक्ष होंगे सर, तो यहाँ पास मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा क्या कौन कौन से वो पक्ष होंगे। तो पहला पक्ष प्यारे बच्चों एक तो बेचने वाला हो गया और दूसरा कौन हो गया, खरीदने वाला। कौन कौन से, पहला बेचने वाला और दूसरा खरीदने वाला। ठीक है, तो यहाँ पास दो पक्ष होंगे, तो ये दोनों पक्षों के द्वारा ही क्या किया जाएगा, लेखांकन का कार्य किया जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बिंदु कहता है ये न्याय संगत प्रणाली है। क्या प्रणाली है, न्याय संगत प्रणाली है कि इस प्रणाली के अनुसार दोनों पक्षों में क्या किया जाता है, लेखा किया जाता है, जिससे दूसरा पक्ष लिखने से नहीं छूटता। अतः ये जो प्रणाली होती है वो लेखों की दृष्टि से प्यारे बच्चों क्या होती है, न्याय संगत कहलाती है। मतलब जैसे कि मैंने अभी अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि एक बेचने वाला और दूसरा खरीदने वाला, तो बेचने वाले के द्वारा भी क्या किया गया कि हमने कुछ सौदे किए, उसका लेखा किया गया, और खरीदने वाले के द्वारा भी क्या किया गया, उस लेन देन का लेखा किया गया, ब्यौरा लिखा गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये लेखों की दृष्टिकोण से भी क्या है, न्याय संगत प्रणाली है। कौन सी प्रणाली सर, दोहरा लेखा प्रणाली बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु क्या कहता है कि ये पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। ये क्या है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक प्रणाली है। अब इसको पूर्ण रूप से वैज्ञानिक प्रणाली क्यों कहते हैं आइए जानते हैं। सौदों का लेखांकन निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है। जितने भी आपके व्यापार में लेन देन होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, वो चाहे छोटा लेन देन हो चाहे बड़ा लेन देन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आपके व्यापार में होने वाले जितनी भी लेन देन होंगी उनका लेखा क्या किया जाता है, किसी निश्चित नियमों और आधारों और शर्तों सिद्धांतों की बदौलत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पास बोला भी गया ना कि भैया आप जो क्या करते हो,
सौदे करते हो उसका लेखांकन क्या करते हो, निश्चित नियमों के आधार पर करते हो। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि ये जो प्रणाली है दोहरा लेखा प्रणाली, वो क्या है, पूर्ण वैज्ञानिकता को प्रकट करने वाली प्रणाली है। ठीक है, मतलब ये कहा जा सकता है कि जब हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग का कार्य करते हैं, तो जिन नियमों और सिद्धांतों और शर्तों का हम पालन करके अकाउंटिंग का कार्य करते हैं, तो वो वैज्ञानिक प्रणाली कहलाती है। ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक प्रणाली है जो दोहरा लेखा प्रणाली है ये। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि निश्चित उद्देश्यों का होना। क्या करते हो जब आप बेटा अकाउंटिंग का कार्य करते हो, क्या करते हो, अकाउंटिंग का कार्य करते हो बेटा। ठीक है, तो उस समय होता यूं है कि कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग का कार्य करते हैं। क्या करते हैं सर, कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अकाउंटिंग का जो कार्य है उसको हम संपन्न करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, आइए जानते हैं। यह जो प्रणाली है लेखांकन उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ है। मतलब लेखांकन के जितने भी उद्देश्य होंगे, चाहे वो व्यापार का निर्वचन करने को हो, विश्लेषण करने को हो, परिणामों की व्याख्या करने को हो, या परिणामों को ज्ञात करने की हो, ये सभी में क्या है, समर्थ है। कौन सी प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली प्यारे बच्चों। अतः व्यापारिक परिणामों को क्या करने के लिए, प्राप्त करने के का जो उद्देश्य है, ये बहुत ही मुख्य उद्देश्य है इसका। ठीक है, तो दोहरा लेखा प्रणाली का जो निश्चित उद्देश्य है वो क्या है, व्यापारों की परिणामों को प्राप्त करना ही इसका मुख्य उद्देश्य कहलाता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बोला गया कि ये वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त प्रणाली है। क्या है सर, ये वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त प्रणाली है जिसको क्या किया गया, कानूनों के द्वारा भी मान्य किया गया है प्यारे बच्चों। जो दोहरा लेखा प्रणाली है ना, ये कोई ऐसी वैसी प्रणाली नहीं है। ठीक है, ये ऐसी प्रणाली है जिसको कानून भी मानता है कि हाँ भैया इसी प्रणाली के अनुसार हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग का कार्य करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पास बोला गया कि दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की पूर्ण वैज्ञानिकता प्राप्त प्रणाली है। क्या है, पूर्ण वैज्ञानिकता प्राप्त प्रणाली, जैसे कि हमने तीसरे बिंदु के माध्यम से ही देख लिया था। ठीक है, जिसे क्या किया जाता है, कानून के द्वारा भी मान्य किया जाता है। जिसको क्या किया जाता है, कानून के द्वारा भी मान्य किया जाता है, कानून भी इसका पालन करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट बिंदु क्या कहता है, खातों का वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चों ये जो प्रणाली है दोहरा लेखा प्रणाली, इसमें खातों का वर्गीकरण किया जाता है जिससे आपके जो भी परिणाम होंगे वो क्या हो जाएं, सही सही या विश्वसनीय प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पास क्या किया जाता है, खातों का वर्गीकरण किया जाता है। ये भी एक विशेषता है दोहरा लेखा प्रणाली की। तो यहाँ पास बोला गया कि इस प्रणाली के अनुसार खातों को क्या किया जाता है, व्यक्तिगत, वस्तु तथा संपत्ति और लाभ हानि आय व्यय में वर्गीकृत कर लेखे किए जाते हैं। मैं बता दूं, खातों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से सर, तो एक तो होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है वस्तुगत, और तीसरा होता है प्यारे बच्चों नाम मात्र। ठीक है, अब ये तीनों खातों को मैं उदाहरण से समझाना चाहूंगा। कौन कौन से उदाहरण सर, व्यक्तिगत मतलब मान के चलिए मैंने किसी वस्तु को उधार में खरीदा है प्यारे बच्चों, तो वहां पास जो लेन देन हुई वो उधार में हुई। ठीक है, तो यहाँ पास जैसे कि मैंने इस माइक को खरीदा, मान लेते हैं मैंने क्या किया सर, इस माइक को खरीदा, तो माइक को खरीदने के बदले में मैंने अभी उसको कुछ पैसे नहीं दिए हैं, जो व्यापारी हैं उनको मैंने क्या किया, इस माइक को उधार में खरीद रखा। तो उधार में खरीदा तो मेरे पास तो जो वस्तु है वो तो आ गई। तो जब मैं लेखे करूंगा तो क्या करूंगा, माइक आया तो मैं क्या करूंगा, माइक का खाता विकलन करूंगा, क्योंकि जो आपके पास आने वाले व्यक्ति होते हैं या जो चीजें आपके पास आती हैं उसको आप विकलन करते हो, नाम करते हो। ठीक है, और जो चीजें आपके पास से जा रही होती हैं उसको आप समाकलन करते हो। लेकिन क्या मेरे पास से कुछ चीजें जा रही है क्या, नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति मुझे दे रहा है। कौन दे रहा है, मान लेते हैं मोहन ट्रेडर्स के द्वारा दिया गया, तो मोहन जो ट्रेडर्स का अकाउंट है उसको मैं क्या करूंगा, समाकलन करूंगा। तो यहाँ पास देखिए व्यक्तिगत और वस्तुगत 2 खातों का प्रयोग किया गया। एक तो वस्तुगत में मैंने क्या किया, इस माल को खरीदा, इस माइक को खरीदा, तो माल खाता क्या हुआ, विकलन हुआ। और व्यक्तिगत के अकॉर्डिंग क्या हुआ, देने वाले व्यक्ति का नाम, मतलब उस मोहन ट्रेडर्स का नाम आ गया, मतलब व्यक्तिगत खाता भी इससे प्रभावित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पास 2 खाते प्रभावित हो गए। और यहाँ पास आप बोले सर नाम मात्र के खाते, तो उसको कैसे दर्शाएं, तो यहाँ पास प्यारे बच्चों होता यूं है कि जो चीजें आपके व्यापार से जा रही हैं, मतलब आपके व्यापार से व्यय हो रहे हैं, खर्चे हो रही, हानि हो रही हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके नाम मात्र खाते के अंतर्गत लिखी जाती हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने किसी साझेदार को वेतन दे दिया, क्या दे दिया सर, वेतन दे दिया, बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया,
ठीक है, या आपने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा भी दे दिया, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आपके व्यापार के दृष्टिकोण से व्यय हैं, खर्चे हैं। तो ये जो खर्च होते हैं वो नाम मात्र के खातों के अंतर्गत लिखे जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं सर, कि खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच संभव है। अगर खातों में गणित संबंधी कुछ भी गड़बड़ी होती है प्यारे बच्चों, तो उसकी शुद्धता की जांच भी क्या होता है, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार आप कर सकते हो, उसके नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए। तो क्या कहा गया है कि इस प्रणाली में खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच के लिए क्या किया जाता है, परीक्षा सूची बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है, परीक्षा सूची बनाई जाती है, जो क्या है प्यारे बच्चों, लेखा कर्म का एक आवश्यक कार्य माना जाता है। क्या माना जाता है, लेखा कार्य का एक आवश्यक कार्य माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज 2 टॉपिक कवर करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया पहला टॉपिक, लेखांकन की हमने दोहरा लेखा प्रणाली की हमने विशेषताएं देख ली, ठीक है। क्या क्या देखे, 2 पक्षों में लेखा होता है। नेक्स्ट हमने देखे ये न्याय संगत प्रणाली है। हमने देखा कि पूर्ण वैज्ञानिकता प्रणाली है, जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक प्रणाली को क्या करता है, प्रकट करता है। नेक्स्ट हमने देखा निश्चित उद्देश्यों का होना, इसमें निश्चित उद्देश्य होते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकता मान्यता, जो वैज्ञानिक मान्यता है वो प्राप्त है प्रणाली है ये, ठीक है। नेक्स्ट है खातों का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, खातों का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि खातों से संबंधित जितने भी गणित संबंधित शुद्धता है उसकी जांच भी क्या की जाती है, परीक्षा सूची मतलब तलपट बनाकर की जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, हमने बोला कि आपको हम इस सेशन के माध्यम से दोहरा लेखा प्रणाली के जो लाभ हैं उसको भी अवगत करवाएंगे। तो आइए चलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली से कौन कौन से लाभ आपको प्राप्त होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला कि लेखों की संपूर्ण जानकारी, जो भी लेखे होंगे प्यारे बच्चों, व्यापार में जितने भी लेन देन होंगे उसका आप लेखा करते हो तो उसकी संपूर्ण जानकारी आपको लेखों के माध्यम से प्राप्त। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्या, दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जैसे कि ये इस सेशन का दूसरा टॉपिक हमारा है दोहरा लेखा प्रणाली के आखिर कौन कौन से लाभ होते हैं, कि हम क्या करते हैं, कुछ नियम और सिद्धांतों का पालन करते हैं जिसकी बदौलत क्या होता है कि दोहरा लेखा प्रणाली से हमको लाभ प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं लेखों की संपूर्ण जानकारी। तो प्यारे बच्चों आपके व्यापार में जितने भी व्यापारिक लेन देन होंगे, क्या होंगे सर, जितने भी व्यावसायिक लेन देन होंगे, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ठीक है। आपके द्वारा किए गए जितने भी लेन देन होंगे उन सभी का जो क्या किया जाता है, जानकारी है वो आपको लेखों के माध्यम से आसानी से ही प्राप्त हो सकती है। जैसे कि यहाँ पास बोला गया कि भैया इस प्रणाली में व्यापारिक सौदे से संबंधित दोनों पक्षों का क्या किया जाता है, लेखा किया जाता है। कितने पक्षों में लेखा करते हैं, 2 पक्षों में, जैसे कि इसका नाम ही दोहरा लेखा प्रणाली है कि 2 पक्षों में इसका लेखा किया जाता है, ठीक है। अतः प्रत्येक सौदों की संपूर्ण जानकारी क्या होती है, लेखा पुस्तकों के माध्यम से हमें उपलब्ध हो जाती है। क्या हो जाते हैं, लेखा पुस्तकों के माध्यम से हमें उपलब्ध हो जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है कि खातों का वर्गीकरण, जैसे कि हमने क्या किया, दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं में भी देखी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, खातों का वर्गीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, खातों का वर्गीकरण किया जाता है। किन किन भागों में सर, तो जैसे कि मैंने विशेषताओं के अनुसार से आपको बताया कि उनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से वो हैं, तो आपके हो जाते हैं व्यक्तिगत, वस्तुगत और होते हैं नाम मात्र के खाते, ठीक है। तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये आपको लाभ के रूप में भी सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं। यहाँ पास देखते हैं क्या बोला गया, इस प्रणाली में खातों को क्या किया जाता है, व्यक्तिगत, वस्तुगत तथा संपत्ति लाभ हानि के आधार पर क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। जिससे जितने भी व्यापारिक सौदे होंगे उनकी संपूर्ण जानकारी क्या होती है, सरलता से हम लोगों को प्राप्त हो सकती है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, तो आइए जानते हैं नेक्स्ट बिंदु क्या कहता है कि खातों के शुद्धता की जांच संभव है। जैसा कि हमने विशेषता के माध्यम से भी देखा कि आपके द्वारा की गई जो भी लेखे होंगे उसमें अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी शुद्धता की भी जांच आप कर सकते हो। तो क्या करते हैं सर, आइए देखते हैं। इस प्रणाली में बेटा जितने भी व्यावसायिक लेन देन होंगे उनकी रकम को क्या किया जाता है, 2 पक्षों में लिखा जाता है। कितने पक्षों में बताइए, 2 पक्षों में लिखा जाता है। यदि बोला गया कि यदि खातों का योग लगाया जाए तो नाम और जमा का योग क्या होता है, बराबर होगा। मतलब जो 2 पक्ष होंगे,
ठीक है। एक तो होता है विकलन और दूसरा होता है समाकलन, मतलब नाम और जमा। तो इन दोनों का योग क्या होता है, बराबर होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पर इस प्रणाली से, ठीक है, इस प्रणाली में खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच प्यारे बच्चों क्या बना करके करते हो, तलपट बना करके करते हो। यहाँ पास बोला गया कि इस सिद्धांत के आधार पर इस प्रणाली में जो भी गड़बड़ी होती है गणित संबंधित, ठीक है, उसकी शुद्धता की जांच संभव है और उसकी शुद्धता की जांच आप क्या करते हो, तलपट बना करके करते हो। क्या बना करके करते हो बताइए, तलपट बना करके करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, जाल साजिशों पर नियंत्रण। क्या किया जाता है कि कुछ कर्मचारियों के द्वारा क्या किया जाता है, जाल साजिशें की जाती हैं, छल कपट किए जाते हैं अपने व्यापार में। जैसे कि मान के चलिए आपने कुछ माल खरीदा है तो उसका आपने क्या किया, लेखक किया है, लेकिन जब आप उस वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, आपने कच्चा माल खरीदा तो आप उत्पादन कर रहे हो, तो उसमें पता चल रहा है आप लोगों को कि कुछ कम वस्तुएं इसमें क्या की गई है, निर्मित करते समय लगाई गई। तो जो बचत वस्तुएं हैं वो कहाँ गई, तो वो मान के चलिए जाल साजिश और छल कपट या चोरी की गई है। ठीक है, तो उस पर भी आप क्या कर सकते हो, नियंत्रण स्थापित कर सकते हो। बताया गया कि जाल साजिश पर नियंत्रण, इस प्रणाली में कुछ निश्चित अवधि या निश्चित नियमों के आधार पर क्या किए जाते हैं, लेखांकन का कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है इस प्रणाली में, जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसमें कुछ निश्चित नियमों, शर्तों और सिद्धांतों के आधार पर ही प्यारे बच्चों आप लेखांकन का जो कार्य है वो करते हो। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या किया जाता है, जाल साजिश, छल कपट इत्यादि की आशंकाओं को क्या किया जा सकता है, कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि आपके व्यापार में होने वाले जाल साजिशों, छल कपटों पर आप नियंत्रण स्थापित कर सकते हो दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आपने दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार अकाउंटिंग का कार्य किया है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, प्रबंध कार्य के लिए ये जो लेखांकन का कार्य होता है वो उपयोगी होता है। क्या होता है, लेखांकन का कार्य जो है प्रबंधों के कार्यों के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में क्या देखा था कि लेखांकन 3 प्रकार के होते थे। एक तो होता था क्या सर, क्या कौन कौन से होते थे, दूसरा बता दूं, प्रबंध लेखांकन होता था। सर पहला क्यों नहीं बता रहे, पता नहीं क्या, अरे पता है मेरे को। एक तो होता है वृत्तीय लेखांकन, दूसरा होता है प्रबंध लेखांकन और तीसरा होता था आपका लागत लेखांकन। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था कि आप लोग पहले बता दो कि कौन कौन से होते हैं, इसीलिए मैंने दूसरा बता दिया पहले को छोड़ करके। ठीक है, लेकिन आप लोग को तो फुर्सत ही नहीं है ना मोबाइल चलाने से। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ कि प्रबंध के कार्यों के लिए, जैसे कि हमने पिछले अध्याय के माध्यम से प्रबंध लेखांकन में देखा था कि प्रबंध की आवश्यक सूचनाएं जो हैं, प्रबंध की लेखा करने के लिए जो आवश्यक सूचनाएं होती हैं वो लेखांकन की बदौलत ही आपको प्राप्त होती थी। ठीक है, तो जिसकी बदौलत आप क्या करते थे, प्रबंधन का कार्य करते थे। कौन कौन से वो कार्य होते थे जो प्रबंधन से संबंधित होते थे, तो उसमें नियोजन, संगठन और नियंत्रण जो है उससे संबंधित होता था। किससे, प्रबंध से संबंधित होता था। तो आइए देखते हैं यहाँ पास क्या बोला गया, प्रबंध कार्य के लिए उपयोगी। वर्तमान में प्यारे बच्चों लेखक कर्म का, ठीक है, उपयोग प्रबंध कार्य के लिए ही किया जाता है। क्या किया जा रहा है, प्रबंध कार्य के लिए भी किया जा रहा है। अतः दोहरा लेखा प्रणाली के द्वारा किए गए लेखा कार्य से, दोहरा लेखा प्रणाली के द्वारा, ध्यान रखिए दोहरा लेखा प्रणाली का हम जो लाभ देख रहे हैं, बेनिफिट्स देख रहे हैं, तो दोहरा लेखा प्रणाली के द्वारा किए गए जो भी लेखे के कार्य होंगे उनसे प्रबंध के कार्य के लिए क्या होते हैं, उपयोगी सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जिनके आधार पर ही व्यवसाय के कुशल संचालन का क्या किया जाएगा, कुशल संचालन पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा या कुशल संचालन किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने बताया था आपको कि प्रबंधन किन किन चीजों के लिए पड़ती है हम लोगों को प्रबंधन की आवश्यकता, तो एक तो हो जाता है आपको नियोजन के लिए, दूसरा हो जाता है संगठन और तीसरा हो जाता है प्यारे बच्चों आपको नियंत्रण के लिए प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, लाभ हानि का ज्ञान। आपको प्यारे बच्चों दोहरा लेखा प्रणाली के द्वारा लिखित लेखे के माध्यम से क्या होता है कि आप एक निश्चित समय अवधि पर क्या करते हो, लाभ हानि का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। तो दोहरा लेखा प्रणाली के द्वारा लिखी गई लेखों के माध्यम से ये बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि बोला गया इस प्रणाली के अनुसार एक निश्चित अवधि के अंत में क्या किया जाता है, अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जिससे संबंधित अवधि की लाभ हानि की ज्ञान हमको सुगमता से प्राप्त हो सकती है।
ठीक है, मतलब मान के चलिए आपने क्या किया, किसी एक निश्चित समय अवधि, मान लेते हैं हम लोगों को अगले वर्ष इस साल का क्या करना है, लाभ हानि का ज्ञान अर्जन करना है अपनी फर्म का। मान लेता हूं मैं 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 की लाभ हानि हमको ज्ञात करनी है अपने फर्म की। तो हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2025 को जब हम लोग अंतिम खाते तैयार करेंगे अपने व्यापार का, तब हमको क्या होगा, हमको ये बात का पता चल जाएगा भैया, इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि हमारे व्यवसाय को लाभ हो रही है या हानि हो रही है। और हानि होने की परिस्थिति में हम क्या करते हैं, उस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। क्या करते हैं बताइए, नियंत्रण स्थापित करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया आर्थिक स्थिति का ज्ञान। क्या बोला गया, आर्थिक स्थिति का ज्ञान। तो आइए जानते हैं कि आर्थिक स्थिति का ज्ञान किससे होता है। तो इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि वर्ष के अंत में क्या होता है, वर्ष के अंत में आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, चिट्ठा तैयार किया जाता है। किसकी आर्थिक स्थिति सर, तो व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको चिट्ठा तैयार करना होता है, जिससे हमें जो जानकारी होती है वो प्राप्त हो जाती है। यहाँ पास बोला भी गया कि जिसके आधार पर विनियोजित पूंजी तथा व्यापार के दायित्वों की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। मतलब आपके व्यापार में कितने विनियोजित पूंजी है ये आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और ये तो ये है कि आप कितने लोगों के कर्जदार हैं, मतलब आपको कितने लोगों ने कर्जा दिए हैं, किन किन को आपको भुगतान देने हैं, इस बात की जानकारी आपको किसकी मदद से प्राप्त हो सकती है, चिट्ठे की मदद से प्राप्त हो सकती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास हमको क्या हो गया, आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान हो गया, किसकी मदद से, दोहरा लेखा प्रणाली की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ पास बोला गया कि तुलनात्मक अध्ययन भी संभव है। तो इस प्रणाली के अनुसार प्यारे बच्चों अंतिम खातों को तैयार करते समय क्या किया जाता है, चिट्ठों के आधार पर हम क्या करते हैं, दूसरे अन्य व्यवसायों से इसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए दो एक जैसे व्यापार करते हैं, दो एक जैसे व्यापारिक फर्म हैं, ठीक है, जो एक ही जैसी वस्तुओं का व्यापार करते हैं, लेकिन हो यूं रहा है कि एक वस्तु का विक्रय जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब लाभ अर्जन जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, और दूसरे व्यापार का जो है लाभ अर्जन क्षमता बहुत कम है। तो वो क्या करते हैं, जब आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, अंतिम खाते बनाते हैं, तो उस समय वो क्या करते हैं कि जो पहले व्यापार है जिसकी लाभ अर्जन क्षमता बहुत ज्यादा है, जो दूसरे व्यापार हैं क्या करेंगे, लाभ अर्जन क्षमता कम है जिस व्यापार की, वो लाभ अर्जन क्षमता कम वाली व्यापार जो है लाभ अर्जन क्षमता ज्यादा वाली व्यापार से अपने चिट्ठे की तुलनात्मक अध्ययन करेंगी, ताकि उनको ये पता चल सके कि इनकी लाभ अर्जन क्षमता इतनी ज्यादा क्यों है और हमारी जो लाभ अर्जन क्षमता इतनी कम क्यों है। कि क्योंकि यहाँ पास प्यारे बच्चों दो अलग अलग कंपनी है, लेकिन सेम वैरायटीज के क्या करते हैं, माल का उत्पादन करते हैं, एक ही जैसी वस्तुओं का व्यापार करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि एक व्यापार का लाभ अर्जन क्षमता ज्यादा है और एक व्यापार का लाभ अर्जन क्षमता कम है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि समायोजन की सुविधा। यहाँ पास कहा जाता है प्यारे बच्चों कि इस प्रणाली में अंतिम खाते तैयार करते समय छूटे हुए व्यवहारों, मतलब आपके व्यापार में जो भी लेन देन छूट जाते हैं उन व्यवहारों को या अपूर्ण व्यवहारों को पूर्ण करने तथा त्रुटियों में सुधार करने या अन्य प्रावधानों को आयोजन करने में भी सुविधा आपको प्रदान करती है। कौन, जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो, और जिससे प्राप्त जो परिणाम होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं, मतलब विश्वास योग्य होते हैं। जो भी आपको समायोजन करने हैं वो आप अंतिम खाते बनाते वक्त कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं में भी बताया प्यारे बच्चों कि आप क्या करते हो कि अगर आपके व्यापार में कोई भी लेखक करने से छूट गया है, कोई भी गलती हो गई है या कोई भी व्यवहार या कोई भी लेन देन जो है अपूर्ण है, उसको आप क्या कर सकते हो, समायोजित कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपके प्राप्त परिणाम होंगे वो अधिक विश्वसनीय होंगे, मतलब विश्वास योग्य होंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है लोचदार, कि आपके व्यवसाय जो है बहुत लचीला होता है, इसमें लोचदार प्राप्त होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि आपके वस्तु की कीमत, किसी भी वस्तु की कीमत यदि बढ़ जाए बेटा, ठीक है, तो उसकी मांग में क्या हो जाती है, गिरावट आ जाती है। क्या हो जाती है, गिरावट आ जाती है। अब मान के चलिए हमको क्या करना है, मैं आलू का एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं, आलू का सब्जी खाते हैं, तो हम देखते हैं कि
एक सीजन ऐसा आता है जब आलू की कीमतों में क्या होता है, भारी ऊंचाई हो जाती है या आसमान को छूने लगता है उसकी जो कीमतें हैं वो, तो उसकी मांग में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। जैसे कि 10 रुपए केजी का आलू हमको क्या हो रहा है, 50 रुपए केजी में मिल रहा है, तो उसकी मांग में क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी। परंतु वही अगर 50 रुपए केजी वाला आलू हमको 10 रुपए केजी में मिल जाए, उसकी मूल्य में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसकी मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे कि 10 रुपए केजी में हमको आलू मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 केजी खरीदते थे 50 रुपए में, अब क्या करेंगे, 50 रुपए में ही हम क्या करेंगे, 5 केजी आलू को खरीद करके क्या करेंगे, उसका भंडारण करके रख लेंगे अपने घरों में। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पास बोला गया कि ये जो प्रणाली है पर्याप्त लोचपूर्ण है। क्या है, दोहरा लेखा जो प्रणाली है वो पर्याप्त मात्रा से लोचपूर्ण है। व्यापार में या व्यवसाय की उन्नति के समय आप लोगों को क्या कर रहा था, बता रहा था कि ये जो प्रणाली है वो पर्याप्त मात्रा में क्या है, लोचपूर्ण है। मतलब जो दोहरा लेखा प्रणाली है प्यारे बच्चों, वो क्या है, लोचपूर्ण कही जाती है पर्याप्त मात्रा से या पूर्ण रूप से। ठीक है, तो व्यापार में या व्यवसाय में उन्नति के करते समय, व्यवसाय या व्यापार हो उसके उन्नति के लिए क्या किया जाता है, कुछ अतिरिक्त पुस्तकें रखी जाती हैं लेखों के कार्यों के लिए। क्या करने के लिए, लेखों के कार्यों के लिए अतिरिक्त पुस्तकें रखी जाती हैं प्यारे बच्चों। और जो व्यापार होते हैं उसके संकुचन के समय क्या होते हैं, उस व्यापार के संकुचन के समय अनावश्यक जो पुस्तकें होती हैं उसको हटाया भी जा सकता है। अब कौन कौन सी पुस्तकें रखी जाती हैं सर, तो प्यारे बच्चों होता यूं है कि हम लोग क्या करते हैं अकाउंटिंग के कार्य में, एक तो जनरल एंट्रीज करते हैं, बही खाता तैयार करते हैं, रोकड़ बही तैयार करते हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के हम क्या करते हैं, खातों को उपयोग में लाने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनावश्यक खाते हो जाते हैं जिनका उपयोग नहीं होता संकुचन के समय व्यापार के, तो उस अनावश्यक खातों को हम क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं अपने व्यापार से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।